Hello everyone, this is me Deepa Thapa once again with you all. Welcome back to my YouTube channel. Today in this video I am going to share you my interview experience with Indigo Airlines. It is going to be a little bit long video as I am going to share you everything in detail, but if you watch this video it is going to help you a lot and you are going to learn a lot from this video. So please must watch this. So as you all know, in my first attempt I got rejected in my first round as I was nervous. GD round में ही reject हो गई. And in my second interview मुझे चांस ही नहीं मिला इंटरव्यू देने के लिए बिकॉज मेरा हाइट शॉर्ट आ गया था. ठीक है, तो कंसिडर दिस इंटरव्यू एज माई सेकेंड इंटरव्यू और थर्ड इंटरव्यू भी बोल ही सकते हैं. सो आई वेंट देयर. मैं आज पता नहीं खुश थी, पॉजिटिव थी अंदर से. मैंने सब कुछ आराम से किया, उठी, नहाई, सब कुछ नाश्ता आराम से किया. आज मैंने सब कुछ आराम से किया, मैं आराम से गई. ओके, एंड देन वहाँ पे जाने के 5 मिनट बाद ही हम लोग का टर्न आ गया. व्हेन वी रीच देयर ऑलमोस्ट 120 गर्ल्स वर देयर एंड द रिपोर्टिंग टाइम वाज फ्रॉम 9:30 to 12:30 एंड द वेन्यू वाज द सेम, सिंगलीला क्लब. सो इन माई फर्स्ट राउंड हम लोग को 10-10 के ग्रुप पे बुलाया था और क्वेश्चन पूछा था हु इज़ योर रोल मॉडल एंड वाई, व्हाट इज़ द क्वालिटी यू वांट फ्रॉम देम. सो सबका आंसर सेम था कि माई फादर, माई मदर, ऐसे करके रोल मॉडल बोल रहे थे. बट आई थिंक आई गॉट सेलेक्टेड बिकॉज आई सेड समथिंग डिफरेंट. मैं क्योंकि नर्वस भी हुई थी और फंबल भी हुई थी. मेरा इंग्लिश का जो था वो भी अच्छा नहीं था. बट या आई मस्ट से कि आई वॉज लाउड अमॉन्ग ऑल. तो ये भी होगा कि आपको लाउड होना पड़ता है. तो मैं कॉन्फिडेंट थी और लाउड थी, लेकिन एट द सेम टाइम आई वॉज नर्वस एंड आई वॉज ऑल्सो फम्बलिंग. ओके, so I said good morning ma'am, good morning to all the ladies present out here, thank you for the question. My role model is one of my friend Aryan Dawn, and I said ki the one thing that I like about him is humanity. He is very much kind, helpful, and he doesn't think of anything. He doesn't want any appreciation when he does good deeds, and that is the main thing, and that is the one thing that I appreciate about a person. And I as a person, I genuinely think that this is the most important quality that a human should have, and that's why he is my idol. ऐसे करके मैंने बोल दिया था, थैंक यू बोला. देन मुझे लगा कि हम लोग के फर्स्ट राउंड में क्या हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैंने दिया था ना, तब क्या हुआ था कि मनप्रीत मैम ने बोला था ओके गर्ल्स ऑल ऑफ यू कैन लीव फॉर द डे, बोल दिया था. ठीक है, और किसी को भी सेलेक्ट नहीं किया था. तो मुझे आज भी यही लगा कि मोनालिसा मैम ने बोला कि फर्स्ट मैच बोला ओके गर्ल्स यू ऑल कैन लीव फॉर द डे. तो मैंने सोचा भाई आज भी नहीं, मतलब मैं हंस रही थी कि टुडे ऑल्सो वी डिडंट गेट सेलेक्टेड, ऐसे करके. ओके, तो उन्होंने बोला दीपा एंड वन मोर गर्ल, आई डोंट नो हर नेम, हम दोनों को सेलेक्ट किया. ओके, बोला वर्चुअल राउंड के लिए. सेकेंड हम लोग का वर्चुअल राउंड था. ओके, बाकी टाइम में तो BMI होता है, लेकिन वर्चुअल राउंड आई वॉज हैप्पी कि हाँ BMI होगा तो मैं रिजेक्ट हो ही जाऊँगी. ठीक है, क्योंकि मेरा हाइट 1 सेंटीमीटर शॉर्ट है. तो मैंने सोचा चांस लेके सेकेंड राउंड में जाने के लिए बोला, तो मैं चली गई. ठीक है, तो उन्होंने बोला, भावना मैम ने लिया था फॉर द वर्चुअल राउंड आई हैड टू वेट फॉर ऑलमोस्ट 1 hour 2 hours समथिंग लाइक दैट. शी टोल्ड मी टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. ओके, उन्होंने पूछा आई वॉज द लास्ट वन टू गिव द वर्चुअल राउंड, कैन यू बिलीव. और उन्होंने पूछा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ बोला. हाँ, तो मैंने बोला ऐसे इंट्रोड्यूस किया मैंने. फिर उन्होंने बोला फैमिली मेम्बर्स के बारे में कुछ बोलो. फिर बोला टेल मी समथिंग अबाउट योर ब्रदर, और मैंने गलती से मदर सुना. देन आई सेड हर कि आई डोंट हैव, ऐसे करके क्या बोला. ओके, देन शी सेड मी टेल मी डेली रूटीन ऑफ योर ब्रदर. मतलब वो ना क्रॉस क्वेश्चन कर रही थी. उन्होंने पहले इंट्रोड्यूस योर सेल्फ बोला, तो मैंने शॉर्ट में ही बस अपने आप को इंट्रोड्यूस किया. फैमिली मेम्बर्स के बारे में पूछा, मैंने शॉर्ट में बोला. टेल मी समथिंग अबाउट योर ब्रदर बोला, मैंने मदर सुना तो मैं आंसर बोलने लग गई. फिर उन्होंने ब्रदर बोला, फिर मैंने आंसर बोला. फिर उन्होंने बोला बेस्ट मेमोरी विथ योर ब्रदर बोला. एंड फिर मैंने बोला ऐसे हम लोग के जात में भात खिलाई बोलते हैं, ऐसे करके इमोशन के साथ बोला मैंने कि बेस्ट मेमोरी वो था, आई होल्डेड हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, दो दैट वाज नॉट ट्रू. फिर भी अब मेरे पास आंसर नहीं था क्योंकि कुछ मेमोरीज ही नहीं है कुछ बेस्ट, तो मैंने ऐसे बना के बोल दिया. ओके,
फिर बोला तुमने वो दिन को कैसे करके बिताया, क्या क्या किया तुमने उस दिन के लिए, और फिर तुम्हारा भाई का डेली रूटीन बताओ, एवरीथिंग वाज रिलेटेड फ्रॉम ब्रदर ओनली। तो फिर उन्होंने बोला हिंदी आता है आपको, आपके हॉबीज़ के बारे में कुछ बताओ, ऐसे करके बोला। ओके, बहुत सारे पर्सनल क्वेश्चंस किया, क्रॉस क्वेश्चंस किया, एंड देन सब कुछ वही था। हॉबीज़ के बारे में बोल रही थी, हिंदी भी मेरा अच्छा ही, तो मैम ने बोला आई वॉज द लास्ट वन, तो मैम आई, मोनालिसा मैम, तो उन्होंने कॉल कट किया और मैं बाहर, मेरे को बाहर वेट करने के लिए बोला, और भी 5-6 जन थे बाहर पे, तो उन्होंने बोला बाहर से, फिर उन्होंने हम लोग को बुलाया, मतलब मुझे नहीं, मतलब मेरा नाम दीपा, तो उन्होंने मिस प्रोनाउंस हो गया, और दिशा और एक जो लड़की थी मेरे साथ उसका भी नाम मिस प्रोनाउंस किया। तो वहाँ पे तो कोई लड़की नहीं थी ऐसी, और हम लोग ने बोला कि वो लोग तो नहीं है इधर, तो उन्होंने बोला नो नो, अंदर से दूसरी मैम ने बोला नो नो इट्स दीपा एंड इट्स त्रिशा और समथिंग। ओके, तो उन्होंने हम दोनों को बुलाया, हम लोग अंदर गए। ओके, एंड पीआई राउंड में तो कुछ होता नहीं है, यू जस्ट हैव टू गो देयर, मैम के साथ बस बैठो, चेयर मैम इधर पे बैठेंगी, तुम इधर पे बैठोगे, और कुछ भी नहीं होता पीआई में। बस पूछेंगी ओके योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम, ऐसे रेज्यूमे देंगे ना, वेयर आर यू फ्रॉम, मतलब अब तुम मुझसे बोलोगे मैम माय नेम इज़ दीपा थापा, आई एम फ्रॉम सिलीगुड़ी, यस मैम, ऐसे करके बोल दो, हो गया, पीआई ख़त्म। ओके, एंड देन और होता भी नहीं है वो, बस जाना पड़ता है, देखना पड़ता है मैम को, उन्होंने बोला ऐसे करके जाने के लिए। ठीक है, तो मोनालिसा मैम थी, तो ऐसे करके वो भी हुआ। ठीक है, और फिर मनप्रीत मैम जो थी, अब बीएमआई तो सेकंड में ही होता है, लेकिन मेरा और 2-3 जन लड़की का बीएमआई नहीं हुआ था, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत भीड़ था, हम लोग वर्चुअल राउंड के लिए वेट कर रहे थे, तो बीएमआई देने के लिए चांस ही नहीं मिला। ओके, तो थर्ड इंटरव्यू हो गया, लास्ट में हम लोग का हुआ बीएमआई, क्योंकि वो लोग जो रेज्यूमे होते हैं उधर पे वो लोग लिखते हैं कि आपका हाइट कितना है, वेट कितना है, क्या क्या कितना है। ठीक है, आँख वगैरह, दांत वगैरह, सब हाथ वगैरह सब चेक करते हैं। तो 15 ऑफ अस गॉट सेलेक्टेड, उन्होंने मतलब सेलेक्टेड 15 ऑफ अस, बट नॉट डायरेक्टली फॉर पीएचडी ऑब्वियसली। ओके, हम लोग 15 जन थे अंदर, 15 कि 12 जन थे, आई डोंट नो अंदर, और वो लोग फॉर्म फिलअप कर रहे थे, क्योंकि उनका बीएमआई क्लियर हो चुका था, तो वो लोग फॉर्म वगैरह कुछ फिलअप कर रहे थे। फिर मैम ने हम लोग का जिसका बीएमआई नहीं हुआ था उनको बुलाया, मैम ने बोला ये रेज्यूमे लो, बीएमआई का वो कर लो, एंड देन यू कम हियर बोल के बोला। तो अब बीएमआई में क्या हुआ कि वो जो मेरे साथ एक जन थी उनका वेट ज़्यादा हो गया, ओवर वेट, और बोला कि मतलब ज़्यादा ही था कुछ वेट, तो इसीलिए उनको रिजेक्ट कर दिया। और मेरा 1 सेंटीमीटर हाइट कम आ गया, तो उन्होंने हम लोग को बुलाया और बोला दीपा योर 1 सेंटीमीटर हाइट इज़ शॉर्ट, सो आई कैन नॉट सेलेक्ट यू, ऐसे करके बोला। और दूसरी दीदी को बोला योर वेट इज़ too much, so we cannot select you, you come after losing your weight, and Deepa you do some stretches, then you again come, बोल के ऐसे करके बोला। तो आई वॉज लाइक फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ, सेकेंड राउंड क्लियर हुआ, थर्ड राउंड क्लियर हुआ, फोर्थ राउंड में बीएमआई में जाके जस्ट बिकॉज ऑफ 1 सेंटीमीटर, तो अदर टाइम्स इंडिगो कंसिडर भी करता है, तो 154 बस 1 सेंटीमीटर के लिए मुझे रिजेक्ट कर दिया। तब मुझे लगा कि मतलब हाथ में आके भी चला गया। नहीं, कोई होते हैं जो वर्चुअल राउंड में सेलेक्ट हो जाते हैं और फिर बोलते हैं कि लास्ट राउंड ऐसा था वैसा था, बट स्टिल लाइक 1 सेंटीमीटर के लिए मुझे रिजेक्ट कर दिया, और मुझे इतना बुरा लगा, ख़राब लगा। आज मैं हैप्पी भी थी, खुश भी थी, आई डोंट नो व्हाई, लाइक मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में तो आई वॉज नर्वस, सो इसलिए आई गॉट रिजेक्टेड, आई एक्सेप्ट, बट सेकेंड इंटरव्यू मुझे देने को नहीं मिला। तो यही है मेरा सेकेंड इंटरव्यू में, तो यही है ना मेरा सेकेंड इंटरव्यू, मैंने दिया, सब कुछ अच्छे से हुआ, आई क्लियर्ड एवरीथिंग। लाइक मैं कभी भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर नहीं करती, टू बी ऑनेस्ट, आई नेवर एवर प्रिपेयर फॉर माई इंटरव्यू, आई डोंट इवन रीड बुक्स और समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो एनीथिंग। और बट फिर भी मैंने अभी थोड़े वक्त पहले से मैंने इंक्लूड किया कि मैं थोड़ा कुछ रीड करूँ, राइट करूँ, ताकि मेरा खुद का इम्प्रूव हो, और मैंने ये मेरा अबाउट माई सेल्फ में भी बोला था। तो इफ़ यू वांट टू नो द आंसर्स ऑफ माई क्वेश्चन, हाउ डिड आई आंसर माई क्वेश्चन इन डिटेल, देन कमेंट
ओके। अगर कमेंट आएगा और अगर मुझे ये वीडियो से अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा देन आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट, क्योंकि अगर इसमें सब कुछ बोल दूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए आई एम टेलिंग इन शॉर्ट। ओके, सो ये सब हुआ और फिर तब जाके ख़राब लगा कि मतलब सिलेक्शन हो ही तो गया था। BMI बस वो हाइट का मेरा बस 1 सेंटीमीटर हाइट का हो जाता तो टुडे तो आई वाज सेलेक्टेड फॉर माय PhD। और PhD में अगर मैं अच्छा करूँगी तो कोई मुझे रोक ही नहीं सकेगा ना। तो बुरा लगता है यार, सब राउंड क्लियर होने के बाद हाथ में आके चला गया। दैट ऑल्सो इट वॉज माई सेकेंड अटेम्प्ट, क्योंकि वो तो मुझे देने को नहीं मिला, तो इट इज़ माई सेकेंड अटेम्प्ट और आई गॉट रिजेक्टेड फॉर माई हाइट। So yeah, that's it. Okay, and yeah, I also thanked to मोनालिसा मैम। मैंने उनके पास में गई, क्योंकि मैं ना ऐसी हूँ कि मैं जो भी है मैं बोल देती हूँ, एंड आई एम वेरी मच चिल पर्सन। तो मैं उनके पास गई, मैंने बोला मैम इट वॉज़ वेरी नाइस मीटिंग टू यू, यू आर सो मच हम्बल, आई मेट यू इन माई लास्ट इंटरव्यू ऑल्सो, आई नो you since 9th of June. I have seen you at that time, and since then I like you so much and adore you so much because you are so much humble, cute, sweet. ऐसे करके मैंने बोला, और she said me best wishes ऐसे करके बोला, और मैंने बोला yes ma'am, thank you so much. Actually I got selected for all the rounds, but at the end I got rejected because of my height. It is 1 centimeter shorter. So she also said me to do stretches and then again come back ऐसे करके. But I think कि बार बार लक भी तो नहीं होता है ना, खुद का एफर्ट्स 100% हो, बट लक भी होना चाहिए। तो आज लक भी था मेरा, क्वेश्चंस जो भी था मैंने बोला GD राउंड में सेलेक्ट होना ही तो मुश्किल है, अदरवाइज वर्चुअल राउंड तो फिर भी हो जाता है। बार बार ऐसा चांस थोड़ी होगा कि यू गेट सेलेक्टेड इन एवरी राउंड, फिर BMI में भी सेलेक्ट हो गए, बाद में जाके BMI ठीक हुआ तो दूसरे में आउट हो गए, ऐसा होता है। और आज इतना अच्छा चांस था, लेकिन माई हाइट। अब सो that's it, and yeah, thank you so much for watching this video and love you all. Please like, comment, share my video, and please pray for me that I get selected in my next interview. Okay, but I'm so much happy because it was my second attempt and I got selected in all the rounds. I just got rejected for my height, so मेरे पास कुछ बुराई नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि my communication is little bit improving, क्योंकि मेरा communication उतना strong नहीं है सच्ची में बोलूँ तो, बट फिर भी आई थिंक कि आई एम इम्प्रूविंग, और इसीलिए मैंने यूट्यूब का वीडियो बनाना भी चालू किया ताकि आई कैन इम्प्रूव, आई कैन बिल्ड माई कॉन्फिडेंस। ओके, सो या दैट्स इट, बाय बाय।